दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के ज्ञान दर्पण पर। मित्रों, कर्म आपके जीवन के आधार हैं, लेकिन अगर आप कोई कर्म ही नहीं करते हैं तो आपका जीवन ही व्यर्थ है। मित्रों, भगवान ने हम मनुष्यों को ही इतना सोचने समझने की क्षमता दी है जिससे हम अपने जीवन में कोई पाप, कोई गलती ना करें। लेकिन ऐसा होना तो ज्यादा हद तक संभव नहीं है। हम मनुष्यों से ऐसे कुछ कार्य हो ही जाते हैं जिन्हें करने के बाद हम उस कर्म के बारे में एक बार भी नहीं सोचते हैं। मित्रों, आप लोगों ने यह तो देखा होगा कि कोई धनवान है तो कोई बहुत ही ज्यादा गरीब है, जिसे अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए कई सारे कष्टों से गुजरना पड़ रहा है। उसके घर में भोजन का एक दाना भी नहीं है और दूसरी तरफ धनवान व्यक्तियों को जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। मनुष्य का जीवन धनवान घर में होगा या गरीब के घर में होगा, यह सब कुछ उसके कर्म पर ही निर्भर होता है। आपके सभी कर्म इस जन्म तथा पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी श्रीमद् भगवत गीता में कर्म को ही विशेष प्रधानता दी है। इसलिए हमें जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। फल प्राप्ति की चिंता नहीं करना चाहिए। हमें कभी ना कभी फल की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन कुछ व्यक्ति भाग्य को अधिक प्रधानता देने लगते हैं और भाग्य के ही भरोसे रहकर अपने जीवन का निर्वाह करने लगते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तो भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन हमें अपने जीवन में भाग्य के भरोसे ना रहते हुए कर्मों को करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर मनुष्य अपने जीवन में कोई कर्म ही नहीं करेगा तो वह जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। मित्रों, इस पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी प्रचलित है। इस कहानी को सुनने के बाद आप अच्छी तरह से कर्मों के खेल को समझ पाएंगे कि कैसा कर्म करने से हमें कैसा जन्म मिलता है, कैसा जीवन मिलता है। मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी किसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक ही राधा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे गोपाल, मेरे मन में आज कुछ प्रश्नों ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। तब श्री कृष्ण जी राधा रानी से कहते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हो उसे निसंकोच होकर आप हमें बताइए। हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवी राधा कहती हैं, हे कान्हा, मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या मनुष्यों को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है? क्या मनुष्य इस कर्म के माया जाल से नहीं निकल सकता है? हमें कैसे कर्म करने पर कैसे फलों की प्राप्ति होती है? मित्रों, राधा जी के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी जवाब देते हुए कहते हैं, हे राधे, आपने आज इन प्रश्नों को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। आपको आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहते हैं, परंतु आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। तब राधा जी कहती हैं कि हे माधव, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राधे, किसी समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर में खाने के लिए एक अन्न तक नहीं था जिससे वह अपनी संतानों का लालन पालन कर सके, और उसकी पत्नी को भी कई बीमारियों ने घेर रखा था, जिस कारण से वह बहुत दुखी रहता था और अपने जीवन को कोसता रहता था कि मैं इतना गरीब क्यों हूं, मुझे क्यों जीवन में सुख नहीं मिल रहा है। एक दिन ऐसा ही सोचते हुए वह अपने किसी कार्य से किसी नगर की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर एक महात्मा जी के ऊपर पड़ी। उसने देखा कि महात्मा जी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। तब वह ब्राह्मण उन महात्मा जी के पास पहुंचकर रुक जाता है और उनसे कहता है, हे विप्र, आपको मेरा प्रणाम है। मैं इस नगर के पास दूसरे नगर में रहता हूं। फिर आगे वह कहता है, हे विप्र, मैं अपने जीवन से बहुत ही दुखी हूं, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूं और साथ ही साथ मेरी पत्नी को भी कई बीमारियों में घेर लिया है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा सबकी मदद ही की है, लेकिन पता नहीं रे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब वे महात्मा जी अपने अंतर्मन में उस ब्राह्मण के जीवन की सभी गतिविधियों को देख लेते हैं और वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे पुत्र, यह सब तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के कर्मों के कारण ही हो रहा है।
तुमने और तुम्हारी पत्नी ने पिछले जन्म में कई सारे बुरे कर्म किए हैं, इसीलिए तुम्हें इस जन्म में गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। अगर तुमने अपने जीवन में कोई बुरा कर्म किया है या फिर गलती से ही हो गया है, तब भी तुमको तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। उन महात्मा जी की बात सुनकर वह ब्राह्मण उन महात्मा जी से कहता है, पिछले जन्मों के कर्म हमें क्यों भुगतना पड़ेंगे? क्या हम बिना अपने कर्मों को भुगते ही नया जीवन पा सकते हैं? और यह कर्मों का खेल क्या है? आप मुझे विस्तार से समझाएं। तब वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं, हाँ पुत्र, पिछले जन्मों के कर्म हमें भुगतने ही पड़ते हैं। चाहे हम जितने भी प्रयास कर लें, लेकिन हमें अपने पिछले जन्मों के कर्मों को भोगना ही पड़ता है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम जीते जीकर बैठते हैं और उन कर्मों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि हमें उन कर्मों का फल नहीं मिलेगा, लेकिन हमें अपने सभी कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी से कहते हैं, हे राधे। वे महात्मा जी आगे कहते हैं, हे पुत्र, कर्मों के फल को विस्तार से समझने के लिए तुमको एक कहानी सुननी पड़ेगी। इस कहानी के द्वारा तुम कर्मों के फल के गूढ़ रहस्य को बड़ी ही आसानी से समझ जाओगे। लेकिन तुमको मुझसे वादा करना होगा कि तुमको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। तब वह ब्राह्मण कहता है, ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। फिर वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं, किसी समय की बात है, देवरिया नगर में सुशर्मा नाम का एक धनवान सेठ रहता था। वह बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह कभी भी किसी की भी मदद नहीं करता था और वह कभी भी पूजा पाठ जैसे कार्यों को नहीं करता था। वह द्वार पर आए हुए भिक्षुकों और कुत्तों को भी घर से निकाल देता था। एक दिन सुशर्मा भोजन करने के लिए बैठा ही था कि एक कुत्ते ने उसकी थाली में मुंह डाल दिया और भोजन करने लगा। जब उसने देखा कि एक कुत्ते ने उसकी थाली में मुंह डाल दिया है, तो वह बहुत ही क्रोधित हो जाता है और घर के अंदर से एक डंडा लेकर उसे पीटने लगता है। सुशर्मा उस कुत्ते को डंडे से इतना पीटता है कि वह उस कुत्ते की पीठ ही तोड़ देता है। इधर वह कुत्ता भूख से व्याकुल होकर उस थाली का भोजन खाता रहता है। उधर सुश उस कुत्ते को डंडे से मारकर अधमरा कर देता है। वह कुत्ता सुश के डंडे की मार को सहन नहीं कर पाता है और कुछ देर डंडे की करारी मार की वजह से उस कुत्ते की मौत हो जाती है। तब उस जगह पर 2 यमदूत आ जाते हैं और उस कुत्ते की आत्मा को यमराज जी के पास ले जाते हैं। तब चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज जी से कहते हैं, हे प्रभु, इस कुत्ते ने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, किसी जीव को नहीं काटा है, इसने अपने जीवन में कोई भी बुरे कर्म नहीं किए हैं, इसीलिए आप इस कुत्ते को मनुष्य योनि में जन्म लेने का अवसर दें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धे। वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे पुत्र, तब यमराज जी ने उस कुत्ते को मनुष्य योनि में जन्म लेने का अवसर किया। उस कुत्ते का जन्म उसी ब्राह्मण सुशर्मा के घर में हुआ था। संयोगवश उसकी इससे पहले कोई भी संतान नहीं थी। सुशर्मा ने उसका नाम सुदेश रखा। उसके घर में पहली बार किसी संतान के जन्म ली। इस वजह से उसने पूरे नगर में बहुत बड़ी दावत दी, जिससे उसका कुछ धन तो उसके पुत्र के जन्म लेने की खुशी में खत्म हो गया। उसके घर में सुदेश के जन्म होने के बाद सुषमा की पत्नी को कई बीमारियों ने घेर लिया। उसने अपनी पत्नी का इलाज करवाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी, लेकिन उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही थी। उसका आधा धन तो उसकी पत्नी के इलाज में ही समाप्त हो गया और अब सुशर्मा और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। उधर धीरे धीरे सुदेश अब बड़ा होने लगा था। बड़े होने पर उसे शऊए जैसी बुरी आदतों ने घेर लिया था। वह अपने पिता को अपशब्द बोलने लगा था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राधे। वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं, एक दिन तो सुदेश ने अपनी पिता को डंडे मार मार कर अधमरा कर दिया था। तब सुशर्मा ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इस बेरहम औलाद से तो अच्छा है कि हमें कोई औलाद ही नहीं होती। हम बिना औलाद के ही ठीक थे। फिर सुषमा की पत्नी ने जवाब देते हुए कहा कि आपको याद है ना कि आपने कई वर्ष पहले एक कुत्ते को डंडे से मार मार कर अधमरा कर डाला था और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो गई थी। बस हमें उसी कर्म का फल मिल रहा है।
सुदेश ने उसके घर में बचे हुए सारे धन को शराब और जुए जैसी आदतों में समाप्त कर दिया था। अब सुशर्मा का जीवन असहनीय बन गया था, क्योंकि उसे अपने कर्मों का फल मिल रहा था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राधे। वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे पुत्र, अब तो तुमको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब वह ब्राह्मण कहता है, हे विप्र, मुझे अब मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। आपने मुझे बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाई है। अब वह ब्राह्मण अपने जीवन से दुखी नहीं रहता है, बल्कि उसे अपने कर्मों का फल समझकर अपने कर्मों को करने लगता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राधे, मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों को प्रधानता देना चाहिए, लेकिन कुछ व्यक्ति भाग्य को अधिक प्रधानता देने लगते हैं और भाग्य के ही भरोसे रहकर अपने जीवन का निर्वाह करने लगते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तो भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन हमें अपने जीवन में भाग्य के भरोसे ना रहते हुए कर्मों को करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर मनुष्य अपने जीवन में कोई कर्म ही नहीं करेगा तो वह जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्मों को प्रधानता देना चाहिए, क्योंकि आज मनुष्य जो कार्य कर रहा है उसका फल उसको अभी नहीं, इस जन्म में नहीं मिला है तो अगले जन्मों में अवश्य ही मिल जाएगा। और कर्मों के हिसाब से ही मनुष्य को पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है। मनुष्य के अच्छे बुरे कर्म ही उसके पुत्र और पुत्री के रूप में जन्म लेते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राधे, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब राधा जी कहती हैं, हे माधव, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राधे लिखना ना भूलें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।